नमस्कार एवरीवन। तो आज हम कुछ नया स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, ना कुछ आज नया कुछ पढ़ाने वाला हूँ मैं। आज हम जो मैंने फोर्थ वीडियो में मेथड्स की जो वीडियो थी उसके अंदर जो असाइनमेंट दिया था उसके सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। ओके। सो अगर आपने से जिस इसमें भी किया है वो असाइनमेंट, दैट्स वेरी गुड। आपने उसको ट्राई किया, आपने उसके ऊपर टाइम लगाया, आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी, दैट्स वेरी गुड। जिसने नहीं किया वो देख सकते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको, और जिसने कर लिया वो अपने ऑब्वियसली क्वेश्चन जो भी आपके आंसर्स आए हैं उनको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हमारे पास जो CSV फाइल मैंने दी थी उसको हमने इंपोर्ट कराया। लेट्स गोइंग पांडास को फर्स्ट इंपोर्ट कराते हैं। ओके। और एक बार हम अपने मार्क्स वाली सीरीज को चेक कर लें। ठीक। हमारे पास 100 रोज हैं। ठीक है, ऐसा आपको दिख रहा होगा 100 रोज है इस पूरी सीरीज में, जिसके अंदर बच्चों के नाम है। ठीक है, और उनके मार्क्स हैं। उनके नाम जो हैं वो इंडेक्सेस हैं, और जो उनके मार्क्स हैं वो एक्चुअली में वैल्यूज है हमारी सीरीज। ठीक है, ये है ऐसे हमारे करके, ऐसे हमारी स्ट्रक्चर है सीरीज का। अगर आप मार्क्स डॉट इंडेक्स लिखोगे तब आपको ये सारे बच्चों के मार्क्स दे देगा। ठीक है, सारे 100 बच्चों के मार्क्स दे देगा आपको। ओके। सो ऐसी है हमारी सीरीज। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास। अब देखो इसके अंदर हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं। आप आराम से मैक्स का मेथड लगाकर मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं, है ना। आप मैक्सिमम मार्क्स को निकाल सकते हैं, पर अब आपको ये जानना है कि वो मार्क्स है किसके, है ना। तो आपको, जैसे मैं आपको बताया था कि ये जो मार्क्स है इनके जो इंडेक्सेस हैं वो बच्चों के नाम है ना। और जब हमें अपने मैक्स या मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स चाहिए होता है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं IDX, मतलब इंडेक्स मैक्स। ठीक है, लेट्स रन इट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टीफन के मैक्स हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स स्टीफन को मिले। ओके। चलिए, वाला क्वेश्चन तो हो गया, इट वाज प्रीटी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु स्कोर्ड द लीस्ट मार्क्स इन द क्लास। सेम क्वेश्चन है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है उसके अंदर IDX मैक्स लगा था, इस वाले में IDX मिन लग जाएगा। ठीक है, सिंपल एज इट इज, IDX मिन। ओके। लेट्स सी किसका सबसे कम है, और सबसे कम है जोनाथन। ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, द सम ऑफ मार्क्स ऑफ फर्स्ट 25 रोज। ठीक है, सम ऑफ मार्क्स ऑफ फर्स्ट 25 रोज। अब देखो, सबसे पहली बात तो आपको सम निकालना है ना। दूसरी बात, आपको फर्स्ट 25 रोज का निकालना है। फर्स्ट 25 रोज हम कैसे निकालते थे, अगर मेरे को फर्स्ट 25 रोज निकालनी तो कैसे निकालता था, हम निकालते थे हेड की मदद से, है ना। अगर मैंने यहाँ मार्क्स डॉट हेड 25 कर दिया, लेट्स सी क्या रहा। तो देखो हमारे पास स्टार्टिंग की जो हमारे डेटा सेट में स्टार्टिंग में 25 रो है वो आ जाती है हमारे पास। ओके। अब अगर मैं इसके ऊपर अपना सम लगा दूं, अगर मैं इसी के ऊपर, ये जो आया है हमारे पास ये भी तो एक सीरीज ही है, अगर मैं इसकी टाइप करके देखूं तो ये भी तो एक सीरीज ही है ना। हमने बस अपनी जो 100 रिकॉर्ड्स, इसके अंदर 100 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, 100 रोज हैं, 100 रोज की हमने उस सीरीज की स्टार्टिंग की 25 उठा ली, बस। है ये अभी भी सीरीज ही। ठीक है, तो एक तरीके से जो 25 हमारे पास रोज हैं ये भी एक सीरीज ही है। अगर मैं इसको वेरिएबल में स्टोर कर दूं, फॉर एग्जाम्पल S25 के नाम से स्टोर कर देते हैं इसको। ओके। तब ये S25 एक नई सीरीज बन जाएगा जिसके अंदर स्टार्टिंग के 25 एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर सम लगा दूं तब हमें पहले की 25 रोज का सम मिल जाएगा। ठीक है, मतलब पहले की जितने 25 रोज है उसके ऊपर हमने ऐसे सम लगा दिया। ओके, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है। अब अगर मैं ध्यान से सोचूं, मुझे इस वेरिएबल की भी कोई जरूरत नहीं, है ना। मैं डायरेक्टली इसके ऊपर ही ना लगा दूं, है कि नहीं। ये जो मार्क्स डॉट हेड 25 है ये अपने आप में एक सीरीज है ना।
तो क्यों ना इसी के ऊपर हम डायरेक्टली सम लगा दे, डॉट सम करके लगा दे, तब भी हमें सेम आंसर मिलना चाहिए। लेट्स चेक, बिल्कुल सेम आंसर रहेगा आपका, है ना। ऐसे करके आप आराम से फर्स्ट 25 रोज, लास्ट 25, कैसे भी करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सम, मैक्स, आईडीएक्स, मैक्स, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है मिनिमम मार्क्स ऑफ द लास्ट 50 रोज। ठीक है, अब आई गेस आपको समझ में आ गया होगा क्या बोला है इसने, लास्ट 50 रोज। लास्ट की रोज हम किससे निकालते थे, टेल से, है ना। और फिर से क्या कहा, मिनिमम बताओ मार्क्स। इसका मतलब मार्क्स डॉट टेल, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा 50, क्योंकि इसने बोला लास्ट की 50 रोज। और क्योंकि अब ये एक सीरीज बन गया होगा, लेट्स चेक, ये सीरीज बन गया, बिल्कुल सीरीज बन गया है। ठीक है, ये यहाँ एरन से स्टार्ट होता है और ओलिवर तक जाता है, लास्ट की 50 रोज है। ठीक है, अब ये सीरीज तो है, क्यों ना इसके ऊपर जैसे पहले किया था वैसे ही मिन लगा दिया जाए। लो भाई, मिल गई आपको वैल्यू। मिनिमम लास्ट की 50 रोज में मिनिमम वैल्यू है 30। ठीक है, मिनिमम मार्क्स अगर इस यहीं पर कहा जाता है कि भाई सबसे ज्यादा मिनिमम मार्क्स किसके हैं, मतलब वो कौन है जिसके इतने कम मार्क्स हैं, तो आप सिंपली आईडीएक्स मिल लगा देते हैं, तो पता लगता है जोड़ी के सबसे कम है। ठीक है, बट यहाँ पर हमें मार्क्स के लिखा है तो हम सिर्फ मिल लगाएंगे। तो क्वेश्चन बता दें 30 जो है सबसे कम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टूडेंट स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम द फर्स्ट 10 रोज। अगेन वेरी सिंपल। ठीक है, क्या करना है आपको, मार्क्स डॉट, क्या बोला है, फर्स्ट 10 रोज, उसका मतलब हेड यूज करना। हेड तो क्या बोला है 10, ओके 10 डाल दिया। देन पूछ रहा है हु स्कोर, विच स्टूडेंट स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब यहाँ पर मैक्स तो आएगा। ठीक है, और मैक्स के साथ मैक्स में पता लग जाएगा, अच्छा ठीक है 95 है मार्क्स फर्स्ट 10 रोज में, सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स 95 है। वो किसके आए हैं, उसके लिए हम आईडीएक्स लगा देंगे सिंपल। ठीक है, इसने बता दिया केनेथ के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं स्टार्टिंग की 10 रोज। ओके, तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं अपने चैलेंज प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अंदर कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जिसने भी चैलेंज प्रॉब्लम किया है दैट्स वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट, अगर आपने ट्राई भी किया हो। नाउ लेट्स चेक इसे करना कैसे। ठीक है, देखो क्या है, इसने बोला डिस्प्ले द मिडल रोज स्टार्टिंग फ्रॉम 20 टू 50 फ्रॉम द टॉप। इसका मतलब है कि आपको बीच की रोज निकालनी है स्टार्टिंग फ्रॉम द 20th रो एंड एंडिंग एट द 50th रो। ठीक है, अब इसको आप इन्हीं फंक्शन के साथ करना है आपको। कैसे करोगे सोचो। देखो हम क्या लॉजिक लगाने वाले हैं कि तो मार्क्स लिख दो। तो इसने बोला है कि आपको 20 से लेकर 50 तक चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, जरा एक बार हेड 50 करके देखते हैं। सॉरी, मार्क्स, ठीक है, ये आपके पास टॉप 50 रोज है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम केनेथ टिल डस्टिन, आपके पास है टॉप की 50 रोज। ठीक है, अब इसने बोला कि हमें 20th रो से चाहिए, मतलब 20th रो का यहीं पर लाई करती होगी बीच में। ठीक है, ये आपको पता है एक सीरीज है ना, ये एक सीरीज है। अब क्या हो अगर मैं इसके ऊपर, अगर देखो मेरे को लास्ट की चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मुझे 20th रो से चाहिए, है ना। तो इसका मतलब 20th रो को यहाँ पड़ेगी। तो 20, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्यू से, मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ्यू से ही 20th रो, नहीं, अगर 20th रो मैथ्यू से आती है तो इसका मतलब ये सारी रोज होंगी, है ना, मतलब लास्ट की 30 रोज, है ना। अगर स्टार्टिंग से मैथ्यू 20th पोजीशन पर है तो लास्ट से कौन सी पोजीशन पर होगा, लास्ट से वो 30th पोजीशन पे होगा, है ना, ऑब्वियस है। लास्ट से वो 30th पोजीशन पे है, इसका मतलब हम अगर लास्ट की 30 रोज निकाल लें इसकी, ठीक है, अगर हम इस वाली सीरीज में जो कि टॉप 50 रोज हैं उसमें से अगर हम लास्ट की 30 निकाल लें तो हमें मिल जाएगा 20 से लेकर 50 तक, है ना। तो लास्ट की 30 कैसे निकालते थे, टेल 30 खत्म। जो है भैया लास्ट की 30 दे, पहले तो स्टार्टिंग की 50 ले लो,
फिर लास्ट से हमें 30 दे दो। ऐसे करके हमें 20 से लेकर 50 तक की सारी रोज मिलती है। ओके, वो लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या यूज करने वाला हूँ? ओके, तो यही था यार, ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस को हटा देता हूँ ताकि देख सके। ओके, ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन था। एंड इस वाली फाइल को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे सबको सॉल्व किया। सारे आंसर आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको लगता है कि मैंने किसी चीज़ में कोई गलती कर दी हो, तो मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड नेक्स्ट वीडियो होने वाली है सीरीज के सारे ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक है, मतलब सीरीज में आपके पास डेटा होता है, आप उसके ऊपर क्या कैसे कैसे ऑपरेशन करते हैं, कैसे कैसे डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, उसके ऊपर होने वाली है। ओके, कुछ देर में आएगी वो वीडियो। एंड तब तक के लिए बाय।